सुबह सुबह मंगला का समय है, सब ब्राह्मण जन खड़े हैं। द्वारिका के लोग, जैसे वृंदावन के लोग मीराबाई से प्रेम करते हैं, ऐसे द्वारिका के भी करने लगे। सब बाईसा से कह रहे हैं कि बाईसा मेवाड़ मत जाओ। बोले मैं तो क्या ही बताऊं, अब ये कितना खेल खेलते हैं। अब मैं ऐसी स्थिति में हूं कि मुझे आज निर्णय लेना पड़ेगा। सुबह सुबह का समय है, 5:30-6 बजे होंगे और मंगला आरती के लिए जैसे ही कपाट खुले हैं, मीराबाई आज पहली बार प्रश्न चिन्ह के साथ द्वारिकाधीश को देख रही हैं और मन में बस ये पूछ रही हैं कि मैं हार चुकी हूं, मैं थक चुकी हूं, अब मुझसे और नहीं हो रहा है नाथ। और तब मीराबाई ने अंतिम पद गाया अपने जीवन का। क्या कह रही है? साजन ज्यों जानो सुध लीजे, साजन ज्यों जानो सुध लीजे। हे साजन, हे प्रियतम, आप जैसे चाहो, आप जो चाहो, अब भी मेरी इच्छा कुछ नहीं है, पर अब मैं हार गई हूं, अब मैं थक गई हूं, अब मुझसे नहीं हो रहा है आगे। अब तो मेरी सुध ले लीजिए, अब तो मेरी ओर एक बार निहार लीजिए। साजन ज्यों जानो सुध लीजिए, साजन तुम बिन मेरे और न कोई, तुम बिन मेरे और तुम बिन मेरे और न कोई, तुम बिन मेरे और कृपा मेरे दादाजी थे, मुझसे बहुत प्रेम करते थे। आपने बाल अवस्था में उनको मुझसे दूर कर दिया। एक से विवाह हुआ, अच्छा मित्र मिला जिसके संरक्षण में मैं भजन करती थी, उसको आपने मुझसे दूर कर दिया। मैंने मन में विचार किया कि मैं जिसको अपना मानती हूं आप उसको मुझसे दूर कर देते हो। उसके बाद मैंने अपना किसी को माना ही नहीं, केवल आपको माना। आज मेरा कोई नहीं है, मेड़ता में कोई नहीं, मेवाड़ में कोई नहीं, वृंदावन में कोई नहीं, द्वारिका में कोई नहीं। तुम बिन मेरे और न कोई, मेरा और कोई नहीं है नाथ। कृपा राबरी कीजे, कृपा राबरी कीजे, साजन ज्यों जानो सुध लीजे, साजन ज्यों जानो। आज तक मैंने आपको अपनी स्थिति नहीं बताई है। आज तक मैं कैसे रहती हूँ, कैसे सोती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या करती हूँ, कुछ नहीं बताया। आज पहली बार बता रही हूँ मेरी स्थिति क्या है। दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा, दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा, यूं तन पल पल छीजे, मुझे नींद नहीं आती है, मुझे भोजन की भूख नहीं लगती, लेकिन मैं सोती इसलिए हूं। सोऊंगी तो शरीर स्वस्थ रहेगा। क्या पता कल आप मुझे मिल जाओ, इसके लिए मेरा स्वस्थ होना जरूरी। मुझे भूख नहीं लगती,
लेकिन अल्प आहार इसलिए पाती हूं क्योंकि आहार से स्वस्थ जीवित रहेगा। कहीं आप मेरे सामने आए और मैंने निराहार होकर के अपने नेत्रों की ज्योति गवा दी और नहीं देख पाई तो? इसलिए भोजन करती हूं, इसलिए सोती हूं, इसलिए जलपान करती हूं कि कल को कहीं आप मिल गए तो मैं आपको देख सकूं, आपसे मिल सकूं। बाकी मेरे शरीर को ना निद्रा है, ना भूख है, ना प्यास है, कुछ भी नहीं। सब कुछ करती केवल इसलिए हूं क्योंकि आपसे मिलना है मुझे। दिवस ना भूख, रैन नहीं निद्रा, दिवस ना भूख, रैन नहीं निद्रा। यूं तन पल पल छीजे, और अंतिम बात में तो मीराबाई ने अपने सारे भाव की एक मतलब जैसे कोई बहुत पीड़ित व्यक्ति बोल रहा हो, मीरा के प्रभु गिरधार नागर, मीरा के प्रभु गिरधार नागर, मिल बिछुरण मत दीजे, मेवाड़ से मेड़ता से मेवाड़ चली गई, मेवाड़ से वृंदावन आ गई, अब मैं द्वारिका आ गई, अब मुझे वापस मेवाड़ नहीं जाना। अब आप मिल गए हो, अब मैं आपसे दूर नहीं जा सकता। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, मिल बिछुरण अब नहीं जाना मुझे वापस इस संसार में। अब सब छोड़ के मैं आपके सामने खड़ी हूं। ये क्यों सब आप करते हैं? ये ब्राह्मणों का दोष नहीं है, ये मेवाड़ का दोष नहीं है। आप क्यों इतने निष्ठुर हैं मेरे लिए? मैंने कहां कोई कमी छोड़ी आपसे प्रेम करने में, अपना भाव प्रस्तुत करने में? क्यों मेरी इतनी परीक्षा लेते हैं आप? साजन जो जानू सुध लीजे, साजन जो जानू सुध। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरण मत दीजे, और जैसे ही मीराबाई ने कहा मिल बिछुरण मत, बस इसी की टेर लगाने लगी। चिल्ला चिल्ला करके कह रही है मिल बिछुरण मत दी। अब मिल गए हो आप मुझे, अब मुझे वापस मत भेजिए। ये क्या मेवाड़ का आपने मेरे सामने एक प्रस्ताव रख दिया है? अब मुझे वापस नहीं जाना संसार में। जैसे ही मीराबाई बार बार कहने लगी मिल बिछुड़न मत दीजिए, मिल बिछुड़न मत दीजिए, मिल बिछुड़न मत दीजिए। द्वारिकाधीश की मंगला आरती चल रही थी। श्री द्वारिकाधीश एक पोशाक में और सामान्य सी पाग, ज्यादा आभूषण नहीं पहने हुए द्वारिकाधीश ने। सुबह सुबह भोर का समय, ठंडी ठंडी ब्यार चल रही है, सूर्य धीरे धीरे उदय हो रहे हैं, हल्की हल्की अंधियारी है, हल्का हल्का उजाला है। हजारों लोग मीराबाई के निर्णय के लिए खड़े हैं। आज क्या निर्णय होगा? और मीराबाई बस अपलक नेत्रों से द्वारिकाधीश को देख रही हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुरन मत दीजिए। और जैसे ही मिल बिछुरन मत दीजिए बार बार बोलने लगी। इतने में ही सहरा पहन करके, गले में सुंदर मालाएं धारण करके, नव दुल्हा का रूप धारण करके श्री द्वारिकाधीश प्रकट हो गए हैं।
मानो एक दिव्य सूर्य की किरण जैसी आ गई हो। एक क्षण के लिए सबको लगा कि ठाकुर जी ने मानो सर्वांगन श्रृंगार किया, और अचानक इतना तेज मंदिर के अंदर से आया, सबने अपने नेत्र बंद कर लिए, कोई भी उस तेज को देख नहीं पा रहा है। किसी ने हाथ की ओट ली है, किसी ने हाथ रख लिए हैं, कोई अपने आप को छुपा रहा है। इतना तीव्र तेज मंदिर में प्रकट हुआ, कोई नहीं देख पाया। एक क्षण के लिए तेज प्रकट हुआ, और जैसे ही तेज विश्राम हुआ, तभी क्या देखते हैं कि बाईसा द्वारिकाधीश के गर्भगृह में है, और जैसे ही द्वारिकाधीश को आलिंगन करती हैं, द्वारिकाधीश अपने अंदर मीराबाई को समा लेते हैं। साड़ी पीछे धीरे धीरे अंदर जाती है, पुजारी जी दौड़ते हैं पकड़ने के लिए, मीरा मीरा मीरा, और जैसे पकड़ते हैं केवल एक छोड़ मीराबाई का हाथ में रह जाता है, और मीराबाई द्वारिकाधीश में विलीन हो जाती है। बोलो द्वारिकाधीश की। आज भी मीराबाई का वो इतना छोड़ द्वारिकाधीश के श्री अंग से बाहर है। सब ताकते रह गए, घुटनों पर बैठे रोते रह गए, और बाईसा द्वारिकाधीश में विलीन। आज भी आप द्वारिका का दर्शन करते हैं, वहां द्वारिकाधीश अकेले नहीं है, मीराबाई वहीं खड़ी, उनके साथ है, उनके चित्त में विराजमान है। एकमात्र ऐसी भक्त है कलयुग की मीराबाई, जो प्रत्यक्ष ठाकुर जी में विलीन हुई है सबके साथ। ऐसी भक्तिमती मीराबाई, जिन्होंने जीवन अपना संपूर्ण समर्पित किया ठाकुर जी के भजन में, और पूरा द्वारिका साक्षी रहा इस दृश्य का। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। साजन जूझा मुझे ये पद गाया नहीं जाता, क्योंकि मीराबाई के आराध्य भी गिरधर लाल हैं, और यहां भी सेवा में गिरधर लाल विराजमान है। कभी कभी लगता है कि मेरी सेवा भी ऐसी है कि मुझे सबके बीच में जाना पड़ता है, सबके बीच रहना पड़ता है, और सबके समय देने की वजह से उनसे थोड़ा सेवा से दूर रहना पड़ता है। मन में भाव आता है, अब आप मिल भी गए हैं, पर मिलते भी नहीं हैं, हो भी गए हैं मेरे, लेकिन सेवा ऐसी है कि रहना पड़ता है दूर। मीराबाई भी तो इसी असमंजस में है कि सेवा भी चाहती है, वो तो नहीं चाहती कि मेवाड़ में भुखमरी हो, पर अब मिल गए हैं, मैं कैसे वापस संसार में जाऊं। लेकिन आज द्वारिकाधीश प्रकट हो गए, और पता है द्वारिकाधीश कभी भी मीराबाई के सामने सामान्य रूप में आए ही नहीं, हमेशा दुल्हा बन करके ही आए, सहरा पहन करके आए। जब मीराबाई को लेने के लिए आए, उस समय भी द्वारिकाधीश सहरा पहन करके आए, जबकि मंगला में किसी भी मंदिर में ठाकुर जी श्रृंगार नहीं धारण करते, लेकिन द्वारिकाधीश आज पूर्ण श्रृंगार करके आए, और दुल्हा बन करके मीराबाई को अपने साथ लेकर के गए। ऐसे भक्तिमती मीराबाई को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार उनको वंदन करते हैं, और बस यही प्रार्थना करते हैं कि मीराबाई ऐसे ही हमारे चित्त में प्रेम प्रकट करें। जब मीराबाई प्रवेश कर गई द्वारिकाधीश में, द्वारिका के लोग उच्च स्वर में एक भाव गाने लगे। नृत्य नूपुर बांध के गावत ले करताल, नृत्य नूपुर बांध के गावत ले करताल, देखत ही हरि में मिली तृण समगनी संसार, देखत ही हरि में मिली तृण समगनी
संसार। मीरा को निज नील किए नागर नंद किशोर। मीरा को निज लीन किए नागर नंद किशोर। जग प्रतीत हित नाथ मुख रयो चुनरी छोर। पूरे विश्व को पता लगे कि मीरा कहाँ है, इसलिए थोड़ी सी चुनरी का वह हिस्सा ठाकुर जी के बाहर ही रह गया। जग प्रतीत हित नाथ मुख रयो चुनरी छोर। ऐसे हमारे द्वारिकाधीश बाईसा को अपने में विलीन कर लेते हैं।